अच्छा, इसके अंदर अपना पेज है 125। 125 के अंदर अपन ने 2 पैराग्राफ कर लिए। यहाँ जो सेकंड वाला है यहाँ से करना है। अब अपन ने कहाँ छोड़ा था? स्वयं स्थूल देह में 2 क्रियाएं स्थित हैं, भौतिक प्राण अथवा तंत्रिका तंत्र और अन्नम अथवा भौतिक शरीर। भौतिक प्राण अथवा तंत्रिका तंत्र, दूसरी अन्नम अथवा भौतिक शरीर। ये 2 क्रियाएं हैं स्थूल देह में। अब संकल्प ईश्वर या शरीर के सजीव स्वामी का अंग है। वह इन सभी कार्यकारी अंगों के माध्यम से काम करता है। बुद्धि के माध्यम से विचार और ज्ञान के लिए। अब ये अलग अलग भाग हैं और इनमें से किन किन की क्या क्या क्रियाएं हैं और किस तरीके से ये जो संकल्प है ये कार्य करता है या आइडियली कैसे करना चाहिए, ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इसके अंदर। क्योंकि हमारे बीइंग के कौन कौन से हिस्से किस किस तरीके से काम करते हैं। जैसे इससे पहले वाले के अपन ने काफ़ी बैकग्राउंड को ट्रेस किया था, वैसे ही इसका तो और भी ट्रेस करना पड़ेगा अपने को कि जो जो इसके अंदर पारिभाषिक शब्द दिए जा रहे हैं, बुद्धि है, मनस है, चित्त है, प्राण है, अपने आप में इनकी प्रॉपर सीट क्या है, प्रॉपर किसको कहें, मनस की वास्तव में क्रिया क्या है, किस तरीके से ये इसके अंदर काम करती है। क्योंकि बुद्धि कहने से तो हम कितनी सारी चीज़ों को बुद्धि मन आपस के अंदर कंफ्यूज कर लेते हैं। तो हमारे कौन से हिस्से को क्या कहें और कैसे एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल करते हैं, ये हमको अलग अलग देखना आना चाहिए। वह इन सभी कार्यकारी अंगों के माध्यम से काम करता है। कौन? संकल्प। बुद्धि के माध्यम से विचार और ज्ञान के लिए। अब बुद्धि के माध्यम से क्या करेगा वो? विचार और ज्ञान के लिए। मनस के माध्यम से संवेदनों के लिए, चित्त के माध्यम से भावनाओं के लिए और प्राण के माध्यम से आनंदोपभोग के लिए। ये प्राण का कार्य है। तो इनका जिन जिन का कार्य है वो ये इनका प्रिस्क्राइब्ड इनके एक्शंस इन सारों भागों के हैं। हालांकि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है कि सारा ही इसके अंदर आ गया, मेन मोटे मोटे पॉइंटर्स है। और न ये आपको इस चीज़ की बताता कि एक्चुअली जब आप इस क्रिया को करते हैं या जब इसमें जाते हैं तब ये किस तरीके की होती है, ये भी हमको इससे कुछ भी पता नहीं लगता। मतलब इतना सारा ये बताने के बाद भी एक्चुअल जो डिटेल्स है उसका इसमें कुछ भी नहीं है, ये मानिए आप। हाँ, इतना है कि जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो हम जिन विषयों में सचेतन नहीं है अपने पार्ट्स के बारे में, उसमें हम बेटर पहले से कॉन्शियस हो जाएंगे। इतना इसका जरूर लाभ होना चाहिए। हो जाएगा ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ भाई, जितना मैं इसको ऑब्वियस कर पाता हूँ आपके लिए, मेरे अपने लिए, पूरा हो जाएंगे। ये तो प्रक्रिया है, पूरी कहाँ से हो जाएगी, वो तो चलती रहेगी। जब यह संकल्प आदर्श पूर्णता के साथ प्रत्येक अंग में उस अंग की क्षमताओं के अनुसार काम करता है तो शक्ति का कार्य सांगोपांग और अचूक हो जाता है। मतलब अगर बुद्धि के माध्यम से जो उसको करना चाहिए वो अगर काम कर पाता है तो उसकी क्रिया बिल्कुल सही है। मैं जिस यंत्र से जो करना चाहता हूं और जिसके लिए वो बना है वो यंत्र, मैं उसको ऑप्टिमम कैपेसिटी के अंदर अगर काम में ले पाता हूं तो इसका मतलब मैं उसको उस तरीके से काम में ले पा रहा हूं। पर यदि मैं उसको पूरे तरीके से काम में किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहा, इसका मतलब ये क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसमें त्रुटियां हैं, इसमें चूक है और अचूक हो जाता है। परंतु कमजोरी, त्रुटि और असफलता के 2 कारण होते हैं। पर हम तो ये देख रहे हैं कि संकल्प हमारे थ्रू काम नहीं कर पाता। अब क्यों नहीं कर पाता, उसकी ये डिटेल आ रही है। तो इसको हमको बहुत ध्यान से, ये जितनी बातें चल रही हैं आप इसके पॉइंट्स बनाते चलिए या बाद बाद में बना लीजिए। त्रुटि के 2 कारण हैं, त्रुटि और असफलता के।
इसके अंदर इस तरीके से इस भाषा में तो नहीं बताया गया, पर दो कारण क्या हैं। एक तो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर बैठते हैं गलत भाग से, अपने प्राण से आइडेंटिफाई करके आप ये मान लेते हैं मैं तो प्राण हूं, या मैं शरीर हूं, या मैं मन हूं। जिससे आइडेंटिफाई तो बहुत ही कम लोग करते हैं, ज्यादातर तो अपने लोअर प्राण और शरीर, इनकी कामनाएं हैं, ये सारी चीजें हैं, ये विज्ञान जिसको कहते हैं तटस्थ उसकी इंक्वायरी है, उसके ऊपर भी लादी जाती हैं। इसलिए विज्ञान अपने आप में उसका जो जिस तरीके का अप्रोच होना चाहिए, उसकी बजाय क्या करता है, सुख सुविधाएं जुटाने के लग रहा है। तो जब हम आइडेंटिफिकेशन हमारा रोंग हो जाता है, तो अपने आप असफलता संकल्प कैसे काम करेगा। भाई मेरा आइडेंटिफिकेशन मैं ईश्वर हूं, इससे होना चाहिए, और आपने आइडेंटिफिकेशन अगर ये कर लिया कि मैं शरीर हूं, अगर ये आप मान बैठते हैं, तो सारा प्रयास देखिए व्यापक रूप से कि कैसे आपकी बाहरी सत्ता के वेलबींग को पूरा उसको इंश्योर किया जाए। ये प्रयास सारा यही चल रहा है कि कैसे आपके शरीर को, प्राण को कितना ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा सकता है। मन तो उसकी सर्विस में है, मन तो अभी उन्मुक्त तरीके से अपनी आइडियल स्थिति में कार्य करता कम ही नजर आ रहा है। कहाँ आदर्शों की बात होती है, कौन सी फिलोसॉफीज, कुछ नहीं, सब बिल्कुल उघड़ के एकदम सामने है। कहाँ क्या आदर्श है, न व्यापार के अंदर कोई ऐसी चीज नजर आती, न समाज के अंदर ऐसी कोई चीज नजर आती, ऐसा कुछ नहीं है। कि विचारों की बात कि ये ऐसा विचार, आप अगर लोकतंत्र की भी बात करते हैं जिसकी कि इतनी बातें करी जा रही है रात दिन, पर लोकतंत्र का लेना देना क्या है। अगर वास्तव में आप देखें तो विचारों का अपने आप के अंदर कोई बहुत कम ही उसकी यहाँ क्रिया हमको देखने को मिलती है। तो एक त्रुटि का कारण हो गया रोंग आइडेंटिफिकेशन, आप गलत हिस्से से अपने आप को मान बैठते हैं, अपने आप को उससे तादात्म्य कर लेते हैं, मानते मेरा यही स्वरूप है। और इसीलिए जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई या बाहरी सत्ता के अंदर कोई दिक्कत है, तो उसको लगता है मेरा तो सर्वस्व चला गया। भारत हमेशा ही आपके मूल, आप क्या हो, उसको समझता था, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता जन्म से मृत्यु से, वो उन सारों से ऊपर है। अगर पूरी संस्कृति का आधार इस चीज के ऊपर हो जो आपकी आत्मा के साथ आइडेंटिफाई करती हो, तो सोचिए कैसे सारी चीज बदल जाएगी। और दूसरा त्रुटि का कारण क्या है इसके अंदर, निचले वाले भागों का ऊपर वाले भाग के अंदर प्रवेश करना और उसकी क्रिया के अंदर दोष ले आना। ये वाली बात अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत आएगी, और इसको, इन दोनों त्रुटियों को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अंगों की अस्त व्यस्तता, कंफ्यूजन। यदि प्राण संवेदन, भावना और विचार में हस्तक्षेप करता है, प्राण किसके लिए ऊपर बताया है, प्राण के माध्यम से आनंदोपभोग के लिए। अब वो संवेदन में, भावना में और विचार में, ये किसका काम दिया गया है, मनस का और चित्त का। भाई मनस के माध्यम से सेंसेशंस आप जगत के प्राप्त करते हैं, आंखों से, टच से, टेस्ट से, स्मेल से, ये प्राण का काम नहीं है। पर अगर वाइटल इसके अंदर इंटरवीन करने लगे, संवेदन में, भावना और विचार में हस्तक्षेप करता है, तो मनुष्य प्राण का दास, अनीश अर्थात कामनाओं का दास बन जाता है। ये तो सारे समय होता है हमारे साथ। तो प्राण का काम जो है आनंदोपभोग करना, पर हम जिसको उपभोग मानते हैं या आनंद ग्रहण करना मानते हैं, वास्तव में प्राण का सही सीट क्या है, उसका काम क्या है, उसका वास्तव में फंक्शन क्या है। एक्चुअल में जब तक हम ये नहीं समझेंगे, ये बातें क्लियर नहीं होगी। और कैसे वो उसके अंदर इंटरवीन करते हैं, कैसे उनका उसके अंदर प्रवेश होता है, और कैसे इंद्रियों के अंदर जब ये प्रवेश करेगा तो उससे रिपोर्ट आएंगी, वो उसका क्या होगा। जब बुद्धि के अंदर ये वाली चीज प्रवेश करेगी, तो बुद्धि किस किस तरीके के निर्णय हमको देना शुरू कर देगी कि जो कि वास्तव में उसका काम नहीं है, वैसे निर्णय देना शुरू कर देगी। चित्त के अंदर जब ये प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, और ये सारे गड़मड़ के कारण हमारे एग्जिस्टेंस का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा। तो ये भागों की क्रिया को थोड़ा हमको सचेतन होने की आवश्यकता है।
यदि चित्त संवेदन और विचार में हस्तक्षेप करता है, और चित्त का जो काम ऊपर क्या बताया है, ऊपर जब कह रहे हैं चित्त के माध्यम से भावनाओं के लिए, और वो चित्त क्या करता है, संवेदन और विचार में हस्तक्षेप करता है। तो संवेदन और विचार भावावेगों और उनसे संबंध इच्छाओं द्वारा विक्षिप्त या दूषित हो जाते हैं। अगर ये उनके अंदर प्रवेश कर जाएगा तो आपके संवेदन, संवेदन क्या मतलब हुआ, मैंने कोई चीज टच करी, पानी को टच किया, उसके अंदर अगर इसने उसके अंदर प्रवेश कर लिया तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और विचार भावावेग, संवेदन और विचार भावावेगों और उनसे संबंध इच्छाओं द्वारा विक्षिप्त या दूषित हो जाते हैं। तो विचार कैसे दूषित हो जाते हैं, हम कोई आइडिया कर रहे हैं कोई चीज का, अब वो इसमें दूषित कैसे हो जाएगा। ये सारों के हमको अपने आप ये लिख के, सपोज हम ये एक जगह नोट करें कि बुद्धि का तो प्रॉपर कार्य है ये, चित्त का है प्रॉपर, मनस का ये, फिर बाद में हमारे प्राण का ये। अब जब ये इसके अंदर प्रवेश करता है तो कैसे होता है, एक छोटा सा उदाहरण तो यहाँ ये श्री अरविंद दे ही रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रेम बुद्धि के साथ हस्तक्षेप करता है, प्रेम ने इंटरवीन कर दिया, तो मनुष्य उस व्यक्ति की सत्यता के विषय में अंधा हो जाता है जिसे वह प्यार करता है। अब उसकी कमियां हैं या उसके अंदर उसका कोई स्ट्रोंग होल्ड है, अब हम अलग ही दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। भाई रेटिना के ऊपर अभी कोई इमेज पड़ी, पर उस इमेज के साथ ये इंफॉर्मेशन साथ में आ गई कि ये मेरी माँ है, कैसे फर्क पड़ जाएगा। वही इमेज तो भी फिजिकल तंत्र तो वैसी ही इमेज पड़ रही है, सेंसेशन तो वो ही प्राप्त हो रहा है, पर वो टच किस चीज का है, अच्छा सॉफ्ट टच आपको महसूस हो रहा है, पर जैसे आपने मुड़ के देखा, रे सॉफ्ट टच किसका, ये तो सांप है। अब सोचिए उसके अंदर कैसी प्रतिक्रिया रहेगी। और वही सॉफ्ट टच कोई ऐसी चीज है जो आपको ला रहे, वाह ये तो इस चीज का टच है, कैसा लगेगा। दोनों के अंदर आपकी प्रतिक्रियाएं कितनी बदल जाएंगी। तुरंत आपका प्राणिक रिएक्शन है वो कैसा रहेगा, शारीरिक रिएक्शन कैसा रहेगा, भावनात्मक रिएक्शन कैसा रहेगा, और वैचारिक रिएक्शन आपका कैसा रहेगा, देख लीजिए। भाई इसीलिए कई काम व्यक्ति कर गुजरता है, उसको कोई ग्लानि नहीं है, और वही कल्टीवेटेड व्यक्ति है, उसके विचार भी अगर ऐसा आ जाता है तो भी उसको लगता है अरे ये तो दूषित कर गया आपने को। अपन इस व्यक्ति के साथ ही कई के अंदर ऐसी है कि वो बिना कैलकुलेशन के काम कर ही नहीं सकते। मतलब कोई मित्र भी है, उसके लिए कोई अपन सामान लेके आ रहे हैं तो भी बीच के अंदर अपना मार्जिन वो बीच के अंदर करके उसको इस तरीके से कि मैंने तो देख तेरे लिए इतना कर दिया। जब आप कल्टीवेटेड हो जाते हैं तब आप ये कहेंगे अरे ये काम मैं तो नहीं कर सकता, मेरे जेब से मेरे को इसके अंदर साथ में शामिल करना पड़े वो चल जाएगा और उसमें मैं खुश हो रहूंगा। इनफैक्ट मैं ये जताने का भी उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेरी तरफ से आया है। और ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके तरफ से कोई चीज आ रही है तो आप ये निश्चित मानिए उसके अंदर कुछ न कुछ वो अपना बीच में हिस्सा रख ही रहे हैं। तो ये भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, जबकि इंद्रियां ये थोड़ी कर रही है आपकी। अगर भौतिक इंद्रियों की बात करें, उसने कोई ये थोड़ी काम किया, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पर साथ के अंदर से कौन सी चीज आके इन्फिल्ट्रेट करी। अभी आप कह रहे हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कैसे नहीं पड़ता। आपको कोई लॉटरी लगी, तुरंत देखिए अगर वास्तव में लगती है तो कैसे उसके माध्यम से विचार कहां कहां पहुंच जाते हैं एक सेकंड के अंदर। और आप कहते हैं अरे मैं ये कहां पहुंच गया। मोबाइल देखा, उसके ऊपर कोई न्यूज आई, उसके ऊपर कोई चीज देखी, कोई चित्र देखा, तुरंत देखिए उसके साथ जिस तरीके का और व्यक्ति का जिस तरीके का फ्रेमवर्क है, कैसे कैसे उसके साथ सारी चीजें अराइज हो जाती हैं, कितनी कितनी चीजें उसके साथ हो जाती हैं। कह जी हम तो न्यूज देखते हैं, हमको तो फर्क नहीं पड़ता, आपसे संबंधित होगी फर्क पड़ जाएगा। कल से व्यापार के अंदर ये वाली चीज होने वाली है जी, अगर आपके वो व्यापार नहीं है, आपके कोई विशेष इतनी बात नहीं है, पर डायरेक्टली आपसे संबंधित अगर होगी तो आप ये कहेंगे अरे इसका कुछ करो, ये होने वाला है।
2000 के नोट बंद होंगे या 500 के बंद होने वाले हैं। अब जिसके पास है ही नहीं वो कहे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क तेरे पास है नहीं इसलिए नहीं पड़ता, पर जिसके पास है उसको देखिए वो क्या क्या करता है उसके अंदर। उसके जितनी भी और सारी चीजें हैं कैसे ओवरशैडो हो जाती है उससे। और जहां उस व्यक्ति से सरोकार होता है वहां वह सही और गलत, कर्तव्य अकर्तव्य के बीच भेद करने में असमर्थ होता है। ये तो बड़ी बारीकी से हम देखते हैं। ऐसे लोग जो ये कि हम साधना करने आए हैं वो ये काम करते हैं। जब मैनिपुलेशन, कई चीजों में मैनिपुलेट नहीं करेंगे, जहां भावना है वहां नहीं करेंगे, पर जहां पैसों की डीलिंग है वहां चाहे भावना है चाहे कुछ भी है, वो डीलिंग के अंदर वो तो वो करेगा। उसमें अगर उसकी वो वृत्ति है तो चाहे साधना अपना ली हो, वो पता नहीं कितने समय पे जाके उसके अंदर वो अंदर नेसेसरी प्योरिटी लेके आएगी। अदरवाइज तो ये लगभग असंभव है, ये होता ही नहीं है। बड़ा उसको उस पे प्रयास करना पड़ता है कि किसी के लिए पैसे की डीलिंग है, किसी के लिए कोई परिवार की डीलिंग है, उससे नहीं ऊपर उठ पाता। किसी के लिए व्यापार की डीलिंग है, किसी के लिए अपने नाम पद प्रतिष्ठा या मेरा सोच मेरा विचार मेरे तरीके से ये संस्था चलनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं उठ पाता। उसके लिए पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, वो तो दे के वो खुश होता है कि मेरे मेरे लग जाए तो अच्छा है। और जहां मित्रता की इनकी बातें हों वहां तो ये करे अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है पर मैंने दिया ये, पर नहीं ये विचार मेरा है, ये प्रिवेल करना चाहिए। संस्था में समाज के अंदर ये विचार को अगर कोई आघात पहुंचता तो मेरे को दिक्कत होती है। वह कम या अधिक हद तक प्रेम क्रोध घृणा दया प्रतिशोध आदि भावों का दास बन जाता है। जब आप में ये चीजें आती हैं तो आपके क्या होगा। इन्होंने तो एक उदाहरण दिया कि सपोज आपका किसी से प्रेम है या आसक्ति है, जब वो हस्तक्षेप करता है आप उसके गुण दोष नहीं देख पाते। आपको अगर कोई दिख भी गया तो आप एक्चुअल में उससे कितना क्या कर पाते हैं। तो इसलिए सही और गलत, कर्तव्य अकर्तव्य, अरे भाई हमारे एपिक्स जो हैं महाभारत है रामायण है, इसके अंदर उनको नजर नहीं आ रहा था धृतराष्ट्र है वो क्या कर रहा था, और उसके साथ ही जो बैठे आपके भीष्म पितामह, अब वो किस चीज से बंध गए, मैंने तो ये प्रतिज्ञा करी है। अरे भाई उसका उस चीज से क्या लेना देना है। या फिर कर्तव्य अकर्तव्य के बीच ये पुकार करी जा रही है, मां श्री अरविंद का ऐसा कोई स्थान है, ऐसा कोई सेंटर है जिसको बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपका जी मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, मेरा तो कोई हस्तक्षेप नहीं है, मेरा ये नहीं है। टेक्निकली आप ठीक कह, हो सकता है ठीक कह रहे हैं, पर आपके कोई बच्चा है वो कहीं भी बैठा है, कोई दूसरे शहर में भी है, ये खबर आए कि उसके ऊपर आपदा है, आप कहें जी मैं क्या कर सकता हूं। अरे क्या कैसे नहीं कर सकते, आपके लिए तो जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा कि आप जो संभव आपके जो कर सकते हैं वो करेंगे। पर ऐसे के अंदर जब ये मेरे से कोई चीज, मेरे को इतना कोई उससे संलग्नता नहीं है, तो ठीक है बेदखल कर रहे हैं तो कर रहे हैं जी। अयोध्या के अंदर है, अब वो उसको वो प्रयास हो रहा है तो भी ठीक है, अब इसके अंदर हम तो क्या कर सकते हैं। किसी के ये हानि करना चाहिए, पर वो उतना ये नहीं कि मेरा ही अगर मेरी सांस बंद हो रही हो, मेरा खाना पीना बंद हो रहा हो, मेरा अपना घर की आग लग रही हो, वैसी तन्मयता उसके अंदर की नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। नींद नहीं आए रात को कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी निष्ठा तो माँ के प्रति है, स्थान के प्रति, यहाँ वहां उससे क्या फर्क पड़ रहा है। उनके कार्य में अगर कोई चीज यहाँ बाधा डालती है वहां डालती है या वहां उसको मैं लाभ पहुंचा सकता हूँ, नहीं नहीं धन का नियोजन तो यही वाले इसी केंद्र के अंदर होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। अरे तेरे को मतलब माँ से है या किससे है। तो इन सारी चीजों के अंदर बुद्धि के अंदर प्रवेश कर जाती है चीजें। हमारे रात दिन जीवन के अंदर ये सारी चीजें प्रवेश करके हमारे निर्णयों को, हमारी भावना में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अगर टटोलेंगे निष्ठा ठीक होगी मान लो, ये सारी चीजें एंटर करके कैसे हमारे सारे जीवन को तो फर्क कर देती है। आप ये देखिए, जो व्यक्ति इसी जीवन में कुछ कर पाता है वो किन कारणों से करता है, और जो नहीं कर पाता उसके पास क्या क्या चीजें होती है देख लीजिए।
वह कम या अधिक हद तक प्रेम, क्रोध, घृणा, दया, प्रतिशोध आदि भावों का दास बन जाता है। अतः यदि मनस तर्क बुद्धि में हस्तक्षेप करता है, अब इसमें ये तो पहले समझने की आवश्यकता है, अभी मनस अपने आप में प्रॉपर उसकी सीट क्या है, वो हस्तक्षेप करता है का क्या मतलब है? मेरा दायरा इतना है और मैं इसके अंदर हस्तक्षेप कर रहा हूं, तो मेरी तय सीमा क्या है? मेरे को ये इतना स्थान दे रखा है, इतने के अंदर अगर मैं काम करता हूं तो मैं मेरी तय सीमा में काम कर रहा हूं। ये हम पता करेंगे कि मनस क्या है, वास्तव में उसका दायरा क्या है। वो तर्क बुद्धि में जब हस्तक्षेप करता है, रीजन के अंदर हस्तक्षेप करता है, तो हस्तक्षेप का क्या मतलब हुआ? पर अपने जीवन से हम इसमें देखेंगे कि भी कैसे हस्तक्षेप करता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि मनस जब तर्क बुद्धि में हस्तक्षेप करता है, पर ये सारी प्रक्रियाएं तो हमारे अपने साथ चल रही हैं। अगर हम इनके दायरे, उनके कार्य प्रणाली किस तरीके से ये हस्तक्षेप करता है, तो अल्टीमेट निर्णय हमारा, भावना कितनी भी हो, कर नहीं पाते। हम कहें कितना भी एक्चुअल हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज इन्फिल्ट्रेट करती हैं, हस्तक्षेप करती हैं। तो वो कैसे कैसे हस्तक्षेप करती हैं, ये अगर थोड़ा सा पता चल जाए, हालांकि हम लगाम लगा पाए ये कोई जरूरी नहीं है, हाँ, पर पहले देख तो पाए, अरे भी इस अवस्था तक तो आए कि ये भाग है और इसके अंदर ये इस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है। तो मनुष्य अपने संवेदनों को बिल्कुल उचित विचार या सच्चे तर्क मान बैठने की भूल कर बैठता है। तो तर्क बुद्धि के अंदर हस्तक्षेप अगर कर दिया उसने, मनस ने, माइंड ने आपको सेंसेशन प्रदान किया। सेंसेशन जैसे ये चेयर है, उसने आपको बता दिया लकड़ी की है, उसने अपना काम कर दिया। तर्क बुद्धि के अंदर अगर रीजन के अंदर हस्तक्षेप करता है, मैं बैठूंगा तो इससे क्या होगा, इसके साथ ही वाइटल अगर इसके अंदर या आपकी जो भौतिक है वो एंटर करती है, तो वही कहती है यार लकड़ी वाली पे बैठते हैं, दो चेयर आपको दिख रही है, एक के अंदर अच्छा कुशन लग रहा है, उसके अंदर हस्तक्षेप अगर वो करती है तो वो कहती है इस पे बैठना चाहिए। उसमें ये नहीं कि आपका एक चीज एंटर करके जो कहती है अरे ये सॉफ्ट है, इसके अंदर बैठो। और वो ही 4 चेयर हैं या 8 चेयर हैं, सेंटर के अंदर इसको बिठाया, आप अगर वहां के हेड हैं, देखिए कितनी ये सारी लड़ाइयां आजकल निकल के आती है, इस चेयर के ऊपर ये नहीं, इसको इसके ऊपर से उठा दिया। टेक्निकली अगर बात करी जाए इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको, वहां बिठा रहे हैं यहां बिठा रहे हैं, भी मनस ने तो ये रिपोर्ट दी आपको कि ये चेयर पड़ी है, बैठ जाओ। दूसरे भाग उसके अंदर हस्तक्षेप करके कहते हैं क्यों, मेरे लिए ये क्यों नहीं। तो ये सारी चीजें, जबकि ये कोई मनस का काम तो है नहीं, उसने तो रिपोर्ट कर दी। अब ये देखिए उसके ऊपर कैसे बवाल मचना शुरू हो जाता है, या बहुत अच्छा लगना, या जो भी आप उसकी कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो आपके फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो मनुष्य अपने संवेदनों को बिल्कुल उचित विचार या सच्चे तर्क मान बैठने की भूल कर बैठता, हाँ ये संवेदन तो बहुत ही ठीक कर रहा है। और ये कैसे उसको इन्फिल्ट्रेट कर सके, भय के अंदर है। कई बार हम पढ़ते हैं उसको, सांप को जो है पकड़ के ऊपर चढ़ के आ गया या नीचे आ गया, या भय इतना है पीछे से कोई भाग रहा है, एक कोई जंगली पशु आपकी ओर। कई बार आप इतनी ऊंचाई से कूद जाते हैं जो सामान्यतः अगर आप बाद में देखेंगे अरे मैं यहां से कूद गया, अभी अगर मैं कूदने का प्रयास करूंगा तो इससे आधी दूरी नहीं कूद पाता, कौन सी चीज है। या भय के कारण आप सांप को रस्सी समझ लेते हैं, और उसके माध्यम से कितनी ये कथाएं हैं, कहानियां हैं, हम तो ऊपर चढ़ के आ गए। पत्नी के विचार में इतना वो मग्न था, तब उसने कहा रे मेरे अंदर इतना ध्यान तूने रखा, इतना परमात्मा का रखा होता तो तेरी जो है आज मुक्ति हो जाती, तेरी लिबरेशन हो जाती। तो ये जब हस्तक्षेप करते हैं तो अपने संवेदनों को बिल्कुल उचित विचार या सच्चे तर्क मान बैठने की भूल कर बैठता है। ये तो लेजिटिमेट है, अखबार में ये लिखा है, या इससे ज्यादा मैंने अपने कानों से सुना है, कैसे मान लूं मैं इस बात को, मैंने देखा, भाई इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। व्यक्ति ने मां को शाम को लिखा कि आप मेरे से खुश नहीं है, क्योंकि आज आपने बड़ा, आपका स्टर्न लुक था मेरी तरफ, बड़े आप ऐसे देख रहे थे,
जैसे कि आप मेरे प्रति क्रोध हो या मैंने ऐसा कुछ कर दिया क्या? तो माँ ने फिर बाद में ये पत्र लिखा, क्योंकि वो लिखते थे कि बड़ी विचित्र बात है, मैंने आज श्री अरविंद को कहा कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसने ये लिखा होगा, कि मैंने उसको अपनी बेस्ट स्माइल जो हो सकती है, सबसे टेंडर बेस्ट जो स्माइल है वो उसको दी। पर जब तेरा ये पत्र आया कि मेरे से आप नाराज हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब कौन सी बात ने ये, उसको तो पता नहीं चला ना। जो भी उसको इंप्रेशन आया, आंखों ने तो देख लिया, आंखों ने ये चीज देखी। अब उसको रिपोर्ट किस तरीके से हुई? भी रेटिना के ऊपर जो पड़ा होगा वो पड़ा होगा। कौन सी चीज है जिसने हस्तक्षेप किया? और उसके कारण उसके अंदर जो प्रतिक्रियाएं उठी, वो बिल्कुल उचित विचार मान रहा है उसको, और सच्चे तर्क मान बैठने की भूल कर रहा है वो, कि ये तो बिल्कुल ठीक बात है ही, माँ मेरे से प्रेम नहीं करती, माँ मेरे से ये नहीं करती, माँ मेरे से वो नहीं करती। ये तो अच्छा रहा उसने पत्र लिख दिया। पर फिर भी क्या आपको लगता है माँ ने जब ये कहा, इतनी डिसेंसी शायद ही किसी के अंदर मिले, वो ये फिर विश्वास ही नहीं कर सकता उस फ्रेमवर्क में कि मैं कैसे मान लूं, मेरी तो इंद्रियों ने ये कहा है, मैंने तो देखा है भाई ये बात। ठीक है, श्री अरविंद ने आपको पत्र लिखा, माँ ने आपको पत्र लिखा, तो आप ये कह रहे हैं अच्छा चलो ठीक है। डिसेंट व्यक्ति होगा वो अपनी गलती स्वीकार करेगा, अरे ये क्या हुआ। और फिर तो अगर वास्तव में सही फ्रेमवर्क में है वो तो ये मानेगा, अरे वाह, अपने को ये सीखने का मौका मिला, इस तरीके से मैं अपने आप को अपडेट भी कर सकता हूं। पर कितने जनों में है ये चीज? सारे पत्र हमको यही तो दिखा रहे हैं कि अंदर की पुकार सुन के आने के बावजूद भी जब ये चीजें इन्फिल्ट्रेट करती हैं, कैसी कैसी चीजें अराइज होती हैं। व्यक्ति कहता नहीं मैं तो आत्महत्या करूंगा, और ये लिख के जाऊंगा कि इसके अंदर श्री अरविंद का माँ का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें आश्रम जिम्मेदार नहीं है, तो आप लोगों के ऊपर ये चीज नहीं आएगी। तो श्री अरविंद उसको उत्तर के अंदर लिख रहे हैं कि तेरा ऐसा करना मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का काम होगा। एक तरफ तू ये कह रहा है कि मेरे से कंसर्न है, मेरे से प्रेम है, तो यदि तू ये मानता है कि मेरे को तेरे से प्रेम है, तो तेरा ये काम किया हुआ क्या मेरे को अच्छा महसूस होगा? ऐसे ऐसे पत्र, ऐसी ऐसी चीजें क्या दिखाता है हमको ये, कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी ये भागदब हस्तक्षेप करते हैं। तो सामान्य जीवन का तो जो करते हैं सो करते हैं, आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी हम ये देखते हैं कि ये तो खूब अपनी पूरी प्रक्रिया करते हैं। इसीलिए व्यक्ति अपने गहरे क्षणों में ये सोचता है यार बात क्या है, सारे दिन हम यही काम करते हैं, हम डीपर मोमेंट में बार बार अध्ययन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, एग्जीक्यूशन के अंदर वो कर नहीं पाते एकदम से। हालांकि खैर फर्क पड़ता है, धीरे धीरे आपके ऊपर जब ये प्रकाश पड़ता है अपनी बुद्धि का, हम जो ये इतनी चर्चाएं करते हैं आपके जाने अनजाने, जब कम से कम हमने ये प्रकाश डाला इन उदाहरणों के ऊपर, और यदि आप बाद में भी इनको लिंकेज खुद बनाते हैं, तो ये वाली चीजें आपको और प्रत्यक्ष होनी शुरू हो जाएंगी, आप इसकी क्रिया के बारे में और ज्यादा सचेतन हो जाएंगे। तो पहला लाभ तो इससे ये होगा कि जो वहां से आपको कोई चोर आता था, मान लो वो गली के ऊपर आपने देख लिया, मतलब सीसीटीवी कैमरा भी वहां अगर आपने लगा दिया तो भी उसको ये रहेगा कि वो इतना जो पहले बेधड़क आ जाता था वैसे नहीं आ सकेगा। तो आप अगर इस बारे में धीरे धीरे कॉन्शियस होंगे, तो जो इतनी सारी चीजें हमारे अंदर यूं ही आ जा रही थी, एक मार्केट प्लेस था जहां कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई भी चीज वहां बैठ जा रही है, कौन मना करने वाला है? उस पर थोड़ा लगाम लगेगा, और ये थोड़ा शब्द भी बहुत ज्यादा बड़ा परिणाम लेके आ सकता है, क्योंकि जितना बड़ा रास्ता है और जितना गंभीर ये है, उसमें थोड़ा प्रयास भी जो है आपके जीवन की दिशा को बिल्कुल बदल देगा, बहुत ज्यादा बदल देगा। मां श्री अरविंद के संपर्क में आने से भी आप ये देखिए, थोड़ा बहुत अध्ययन करने से भी, जबकि आप स्वयं ये महसूस करते हैं, जो 2-3 क्लास पहले आपने कहा कि भी नहीं पूरा तो इसके अंदर हुआ नहीं, 1% जैसे शिव्या जी कह रही थी, उसके अंदर भी आप ये देखते हैं कि आपके खुद के परिवार से जहां से आप आए हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि उनमें आपके अंदर कितना फर्क आ गया। जिस एक बैकग्राउंड से, जो कॉमन आपका बैकग्राउंड है, उसमें आप में कितना फर्क आ गया। वह जो देखता या सुनता है उसके आधार पर निर्णय करने लगता है, बजाय जो देखता है या सुनता है उसका निर्णय करने के। आप उसके आधार पर निर्णय करने लगते हो।
और ये भी देखिए सामान्य जीवन के अंदर भी जो वास्तव में प्लानिंग वाला है वो अपनी इंद्रियों के आधार पे थोड़ी, अब खुली जमीन पड़ी है, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड है, ओपन लैंड है, जिसके अंदर कल्पना शक्ति है, वो तुरंत उसके अंदर विजुअलाइज कर लेगा, ये चीजें अपन इस तरीके से करेंगे, मेरे पास ये साधन संसाधन है, इनका इस तरीके से नियोजन किया जाएगा, बेस्ट पॉसिबल तरीके से ऐसे करेंगे। उसके आधार के ऊपर वो सारी चीजों को अरेंज करता है। और जो अपनी इंद्रियों से मात्र से बद्ध है, वो तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता। तो जब तक आपके अंदर ये दूसरी चीजें आके काम नहीं करती, तो आप ये देखेंगे, इसी प्रकार यदि विवेक बुद्धि, कल्पना, स्मरण शक्ति, तर्क बुद्धि ज्ञान में हस्तक्षेप करते हैं। अब ज्ञान क्या, हमने जैसे 3 लेयर्स की बात करी थी कल, समझ, उसके ऊपर तर्क बुद्धि मतलब रीजनिंग आपकी, और उसके ऊपर ज्ञान। अब सारों ने अपनी समझ से देख रखा है, समझ बहुत है, तर्क बुद्धि बहुत है, पर जो विवेकानंद जी ने जो उदाहरण दिया कि क्यों कीड़ा क्यों श्रेष्ठ है, जबकि उसके अंदर तो कोई हमको लगता है नगण्य सी चीज है, कीड़ा है, उसने अपनी इच्छा शक्ति से अपना पथ बदल लिया, तो एक क्रम है उसको तोड़ दिया। तो जो इसको तोड़ता है, अब ये ज्ञान कहां से आया भाई? जब इस ज्ञान के आधार पे आप चीजों को देखते हैं, कितना आपके प्रकाश फैल जाता है। आप वास्तव में जगत को अब श्री अरविंद के माध्यम से जब हम देखते हैं, श्री अरविंद की एक ही वाणी कि मनुष्य बाहरी मशीनरी को, समाज को, इन सारों को तो परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अपने बाहरी तंत्र के अंदर वैसा का वैसा है, और तो इम्परफेक्ट आदमी परफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बताओ ये कैसी बात है? तो आप बाहरी तरीके से उसी चीज का आस्वादन कर सकते हैं जो आप अंदर से हैं। मैं अंदर से व्यथित हूं, मेरे अंदर कामनाओं का उबाल आ रहा, मेरे अंदर अशांति है, तो मैं एक शांत समाज का या ऐसे समाज का निर्माण कैसे कर दूंगा जिसके अंदर सारी चीजें शुभ होंगी, जिसके अंदर अच्छी होंगी। अब ये श्री अरविंद का एक वाक्य है, हमको तुरंत इसने परिप्रेक्ष्य प्रदान कर दिया। ये कहां से आया? भी कितनी भी हमारे अंदर समझ हो, कितने भी हम व्यापार चला रहे हो, कितनी भी हमारे अंदर तालमेल की ओर की अंडरस्टैंडिंग हो, यहां तक नहीं पहुंचते। कितने कितने उपन्यास, कितनी कितनी हिस्ट्रीज, कितनी कितनी ये चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिखी हुई हैं, श्री अरविंद ने जो एक वाक्य लिख दिया वो कहां ले जाता है देखिए। तो इसी तरीके से विवेक बुद्धि, कल्पना, स्मरण शक्ति, तर्क बुद्धि ज्ञान में हस्तक्षेप करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? आप में हो सकता है इंटेलिजेंस हो, आप में हो सकता है बहुत कुशाग्र स्मरण शक्ति हो, पर ये वाले ज्ञान में अगर हस्तक्षेप करती है तो मनुष्य का उच्चतर ज्ञान में प्रवेश वर्जित हो जाता है। हमारा तो हो ही रहा है। और वह संभाव्यताओं और संभावनाओं के अंतहीन चक्र में भटकता रहता है। पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज, ये प्रोबेबिलिटीज हैं, ये अगर करेंगे तो इसके अंदर ये संभाव्यता हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, ये चीज हो सकती है, या ये संभावनाएं, संभावनाएं आपको एक होप देती हैं, ये हम मेरे साथ पॉसिबिलिटीज हैं, ये संभावनाएं हैं, और ये प्रोबेबिलिटीज हैं। 10 चीजें भाई ताश है, हमने बांटी, संभावनाएं थोड़ी, उसके अंदर संभाव्यताएं हैं, प्रोबेबिलिटी है। आपके पास सर्टेन पत्ते आए हैं, अब आप किस क्रम में उसको डालेंगे, उसकी अपनी प्रोबेबिलिटीज हैं। अंत में यदि बुद्धि भी संकल्प के अंदर हस्तक्षेप करती है, तो मनुष्य सर्वशक्तिमत्ता के निकट जाने की बजाय अपने सीमित ज्ञान की शक्ति के द्वारा सीमित हो जाता है। हालांकि हम बुद्धि के स्तर तक नहीं पहुंचते। अभी हमारी जो क्रिया है, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हम देखते हैं, इतनी चर्चा हमने कर ली, तो भी बुद्धि के स्तर के ऊपर भी वो इसकी निस्सारता नहीं देखती। हमारे अभी बाहरी जीवन की, सामान्य जीवन की निस्सारता नहीं देखती। हमने मेडिकल साइंस की बात करी कि आप ये देखिए कि शरीर जो है, अगर जैसा स्थूल हमने मान रखा है, कल हमने इसी की बात करी, अगर वैसा ही होता तो इतनी अनगिनत पद्धतियां उसको ठीक करने की कैसे होती, जिसमें एक पद्धति कह रही है कि ये तो असंभव है, ये सही नहीं किया जा सकता, और दूसरी पद्धति के अंदर आप जाते हो, कुछ तो इतनी इफेक्टिव है हीलिंग जैसी, वो एक सेशन में आपको ठीक कर देंगे, एज इफ आपके कभी वो था ही नहीं। आप कहें नहीं नहीं, ये तो
असंभव चीजें हैं या फिर ये विकल्प हैं। अरे तो चांद के ऊपर कितनी बार चले गए। हालांकि इस्कॉन वाले तो मानते ही नहीं, या एक बड़ा सेक्शन है वो कह रहा नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने तो एक सर्टेन वीडियोस सर्कुलेट कर दिए, थिएट्रिकल्स के हिसाब से इन्होंने ऐसे थिएटर तैयार किया, तो वो तो प्रूव कर रहे हैं इसको कि ये चांद पे कभी गए नहीं। पर फिर भी मान लेते हैं कि वो गए भी, तो भी वो तो विकल्प के रूप में है, तो भी हम ये कहते हैं मनुष्य जाति चांद के ऊपर पहुंच गई। अरे कौन सी मनुष्य जाति पहुंच गई। तो वैसे ही अगर 3 जनों के साथ, 2 जनों के साथ, 1 जनों के साथ, 1 जने के साथ भी अगर कोई चीज घटित हो सकती है, इसका मतलब शरीर में तो संभावना है। जैसे, हालांकि इसके तो बहुत बहुत उदाहरण हैं और स्वयं आपने भी देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। अगर हम कृष्ण प्रेम की बात करें, उनके पांव के अंदर एक कीड़े ने काट लिया। धीरे धीरे, पहले तो छोटा सा कोई काटा, उसके अंदर तो कोई इन्फेक्शन हुआ होगा। जैसे आपको कोई कीड़ा काट गया, तो शुरुआत कहाँ से होगी। रात को अगर काटा या अभी, तो आप पे ये क्या हुआ, यहाँ थोड़ा लाल लाल हो रहा है, आप यहाँ खुजली चल रही है या जो भी है। फिर अचानक देख रहे हैं भी मैं इसके ऊपर, पहले तो एक आध दिन अगर आप पूरा ध्यान नहीं देते या कहे कोई नहीं इसके ऊपर थोड़ा सा ये लगा लो या कुछ भी कर लो, मैं क्रीम लगा लेता हूँ। धीरे 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 जब वो और फैलने लगा, दर्द के अंदर ज्यादा तकलीफ होने लगी, इन्फेक्शन ज्यादा पूरे पाँव के अंदर हो गया और पूरे पाँव के अंदर गैंग्रीन हो गया। जबकि वहां मिर्तोला के अंदर खुद उनके पास डॉक्टर, जो खुद आश्रमाइट वहां साधक आश्रम के, वो एक डॉक्टर उनके पास, वो पूरा उनका इलाज कर रहे, अंग्रेजी दवाई से उनका इलाज कर रहे, सारे बेस्ट से बेस्ट जो संभव उस समय था वो उपचार हो रहा। पर वो धीरे 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 स्थिति बढ़ती बढ़ती ये आ गई कि पांव कटवाने तक की नौबत आ गई कि जी अब तो ये आप कटवाओ, नहीं तो ये आपके लाइफ थ्रेटनिंग चीज हो गई। अब इतने दिन वो सारी चीजें चल रही थी। अगर आप ये खोल के देखेंगे तो कृष्ण प्रेम की पुस्तक है, उसमें पूरा वृत्तांत है। तब उसके अंदर फिर यशोदा माँ ने कहा मैं ये सारी प्रक्रियाएं देख रही थी। फिर मैंने एक दिन उसको बुलाया और मैंने कहा गोपाल, क्योंकि गोपाल बोलती थी वो माँ उनको, तेरे को विश्वास है मैं जो कहूँ उस चीज के ऊपर। क्योंकि उन्होंने कहा आई कैन पुट माई फुट डाउन, तब मैंने कहा कि नहीं नहीं बस हो गया इसको। क्योंकि जब लास्ट में ये चर्चा होने लग गई कि अब तो पाँव काटना पड़ेगा, तब मैंने उसको बुला के कहा कि तू मेरी बात पे विश्वास करेगा। कहा हाँ हाँ, आपके लिए तो जीवन है, आप कहें वो चीज करने तैयार है। तो कह सारी दवाइयां बंद कर दे और तू तो चरणामृत ले लिया कर बस। अब बताओ ये स्थिति के अंदर आप कहाँ हो, चाहे आप आध्यात्मिकता के अंदर ही हो, ये कर गुजरना मतलब आपकी भौतिक चेतना तक भी आपकी अंदर की चीज को लाके इम्प्रेस अपॉन कर देना उसको। और उन्होंने कहा हाँ ठीक है सहर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। दूसरा तो कहेगा यार पागल हो गया आप, क्या कर रहे हो। ऐसी स्थिति के अंदर जब आपको डॉक्टर कह रहा है, रिपोर्ट्स इस तरीके की आ रही और आपके है, वो तो दिख रहा है, इसमें कोई कल्पना की बात थोड़ी है। आपके जो मनस है वो आपको रिपोर्ट कर रहा है कि इसके अंदर ये है, तो और उसके अंदर सारे पार्ट साथ के अंदर दर्द भी हो रहा, सारी चीजें हो रही, आपके अंदर से भय भी नीचे से उठ के आ रहा, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे तो ये पूरा शरीर सड़ जाएगा, इससे तो मेरी साधना भी नहीं होगी। फिर ये उसके अंदर हस्तक्षेप करके क्या कहेंगे, देखो इससे क्या फायदा। मैं अगर मेरा पांव ठीक कर लेता हूं तो मैं भगवान का काम ज्यादा बेटर नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर ये कर लूंगा तो क्या बेटर नहीं कर पाऊंगा। तो पर उन्होंने ना, कुछ नहीं, उन्होंने चरणामृत लेना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद में बिल्कुल एकदम निरोग हो गए। नहीं तो पांव जो है कटने की स्थिति आ गई। अब ये कैसे हुई जी ये प्रक्रिया, ये भी शरीर के साथ ही हुआ। मतलब ये काम जो है ये क्या है, भौतिक शरीर के साथ हुआ। संक्षेप में तो ये इन्फिल्ट्रेशन आपके बुद्धि है वो आपके आके अलग अलग चीजें कह देगी। जैसे सेंसेशन के अंदर गीता की शुरुआत और एकमात्र श्री अरविंद की कमेंट्री के अंदर ये हमको मिलता है, जब अर्जुन के अंदर सारे वो ज्ञान की बातें करने लग गया। क्योंकि सेंसेशंस ने जब रिपोर्ट करी तब उसके अंदर उसकी सारी चीजों ने आके उसके कारण और इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया।
उसके ज्ञान को आच्छादित कर दिया। इसीलिए जब भगवान ने उसको कहा तब उसने कहा कि मेरी स्मृति वापस आ गई, स्मृतिर्लब्धा, वापस मेरे को प्राप्त हो गई है। नहीं तो उसके कैसी कैसी चीजें उत्पन्न होने लगी थी। सबसे पहले तो उसने कहा कि जी मेरे तो शरीर के अंदर ये रोम हर्ष हो रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है मेरे हाथों से, मुख मेरा सूखा जा रहा है। और फिर बाद में उसने क्या क्या कहना शुरू किया। उसने कहा बताइए, हम तो यहां इकट्ठे हो गए इनको मारने के लिए, इनके अंदर तो बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर तो है। फिर बाद में नैतिकता का प्रवेश उसके अंदर हो जाता है। मतलब नैतिकता के भाव के अंदर जब आपके सेंसेशंस का प्रवेश हुआ तो वो ये कहते हैं इनको मार के मैं भोग किसका करूंगा। आप कह रहे हैं भोग करो, किसका करूंगा, कौन से राज्य का भोग करूंगा जब राज्य में लोग ही नहीं होंगे तो। और फिर बाद के अंदर हे मधुसूदन, यहां वर्ण संकर हो जाएगा, क्योंकि स्त्री हैं, जब उनकी शादी है वो वर्ण तो रहेंगे नहीं, तो उनकी इंटरकास्ट मैरिज होनी शुरू हो जाएगी। मतलब गीता के पहले ही अध्याय के अंदर शुरू यहां से कर दिया उसने, अर्जुन ने। तो वर्ण संकर जाए थे, वर्ण संकर होना शुरू हो जाएगा। तो धर्म है, कुल है, जाति व्यवस्था है, पूरा राष्ट्र ये नष्ट हो जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें पहले ही कुछ श्लोकों के अंदर, मतलब 48-50 श्लोक आते आते तो उसने सारी ज्ञान की टोटल बातें हैं वो कह दी थी कि है मधुसूदन बताओ इससे लाभ क्या हुआ। और शुरू कहां से हुआ, तो श्री अरविंद अपनी कमेंट्री के अंदर कह रहे हैं कि ये बड़ा टिपिकल चीज है कि प्रेग्मेटिक मनुष्य अपने सेंसेशंस के द्वारा जागता है। जब सेंसेशंस के ऊपर चोट होती है सारा ज्ञान उसके अंदर आ गया। और दूसरा व्यक्ति ये देखेगा कि यार कितनी अच्छी बात कर रहा है, त्रिलोकी का भी राज्य इसको नहीं चाहिए, तो वो तो कह रहा है मेरे को त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, आप तो बाहरी सुखों की बात कर रहे हो, मेरे को चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों युद्ध करूं। अब उसके ऊपर भगवान की हायर इंटेलिजेंस जो संकल्प है वो कहते हैं आप, तेरे को ये भान है कि तू तेरी मर्जी से करता है। अरे कर्म तो इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं। अब ये जो श्री कृष्ण की दलीलें हैं उसके अंदर, और श्री अरविंद की उसके ऊपर जो कमेंट्री है वो हमको क्या दिखा रही है भाई, ये सारी दलीलें कि कैसे ये भाग आके अंदर एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। तो जब उसके सामने एक संकट काल आया, हमारे सामने तो खैर छोटे छोटे संकट काल, हम तो किसी भी चीज को संकट काल मान लेते हैं, पर यदि व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्लैशिंग जब उसके धर्माज हो जाएं, गुरु के ऊपर चलाना है मेरे को, अब उस समय गुरु के प्रति जो भाव है, जो धर्म है गुरु का, या उनके जो अपने बंधे बंधाए नियम है कि पितामह को कैसे मारें जी, और पितामह को हम ऐसे जीत नहीं सकते, पितामह कहे मैं तो ऐसे मारूंगा, चाहे अर्जुन हो सामने तो क्या करें। अगर कोई स्त्री हो तो उसके ऊपर हम नहीं चला सकते, स्त्री कहां से लाएं, अब युद्ध के अंदर स्त्री आती नहीं। तो इस तरीके की सारी चीजें, अब इसके अंदर क्या नैतिकता के अंदर ये प्रवेश कि हाँ आप इसके अंदर ये प्रवेश कर सकते हो, आप इसके अंदर ये प्रवेश कर सकते हो। तो खाली अगर नैतिकता हो और वो जब इसके अंदर प्रवेश करवाती है तो वो जितने संकट काल पांडवों के जीवन के अंदर आए जो आ सकते थे, इन्होंने तो हमेशा ही संकल्प कर लिया कि ब्राह्मण पुत्र अगर नहीं आएंगे तो अर्जुन कहता है मैं अग्नि के अंदर बैठ जाऊंगा। तो पता नहीं कितने कितने ऐसे संकल्प उन्होंने किए थे। यदि उसके अंदर अगर डीपर चीज नहीं आए, भगवान का इंटरवेंशन उसके अंदर नहीं हो, तो ये तो कभी बच नहीं सकते थे, ये कभी रहते ही नहीं। तो ये हम ये देखते हैं कि जब डिवाइन का इंटरवेंशन इन सारों के माध्यम से होता है, अदरवाइज तो उनके पास हायर इंटेलिजेंस और पता नहीं क्या क्या सारी चीजें थी, और जब ये इंटरवीन उसके अंदर नहीं करती तो उसका क्या परिणाम होता है वो देख लो। अंत में इसमें हाँ संक्षेप में, यदि किसी मशीन या उपकरण का उपयोग किसी ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जिसके लिए वे अनुपयुक्त है, जिसके लिए उसे बनाया नहीं गया था, मूलतः जिसके लिए अनुकूलित नहीं किया गया था, तो वह या तो उस कार्य को कर ही नहीं सकती या बुरी तरह से करती है। तो आपकी इंद्रियों को बनाया गया किसी एक चीज के लिए, आप उसके लिए सत्य और असत्य के निर्णय उससे कर रहे हो। मैंने देखा है भाई, मैंने अपने कानों से सुना है। तो फिर आप क्या करते हो भाई, हर जना ही देखता है सुनता है, पर उसका क्या कर लेता है वो देख लो आप, जीवन के अंदर उसका क्या बनाता है वो।
इससे धर्म संकर उत्पन्न होता है। मतलब धर्म संकर इससे उत्पन्न हो जाता है। जैसे गीता के अंदर उसने कहा कि ये स्त्रियां जो है इस तरीके की समाज के अंदर मैरिजेज होंगी तो वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर हो जाएगा। तो इससे धर्म संकर मतलब किसी एक पार्ट का क्या धर्म है, धर्म मतलब उसका प्रॉपर आइडियल वे ऑफ वर्किंग, उसका तरीका क्या है, उसका आइडियल तरीका क्या है काम करने का। अब हाथ से मैं जो काम इसके लिए रखा गया है, नियत किया गया है, वो काम मैं पाँव से करने लगूं, अब सुविधा थोड़ी होगी उससे मेरे को। या जो काम मेरे मस्तिष्क के लिए नियत किया गया है वो मैं पेट से करने लगूं, अब कैसे हो, वो संभव नहीं है। इसलिए गड़बड़ हो जाती है सारी चीजें। अब मैंने जो निर्णय वर्णन किया है वह ज्ञान प्राप्त करने से पहले की मनुष्यों की सामान्य अवस्था है। यह सब धर्म संकर है, कार्यकारी अंगों का विभ्रम है, खराब प्रशासन, अक्षम और अज्ञानपूर्ण शासन है। इसके अंदर दो बातें अपने कि दो कारणों से हैं ये त्रुटियां। एक तो निचले भागों का ऊपर वाले भाग के अंदर प्रवेश कर जाना और उसकी क्रिया को दूषित कर देना, विभ्रमित कर देना, एक कारण। दूसरा कारण इसके अंदर क्या था, रोंग आइडेंटिफिकेशन। गलत हिस्से को से आप आइडेंटिफाई करके आप ये मान बैठना कि मैं शरीर हूं या मैं प्राण हूं या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हूं। आप ये कहे ऐसे कौन मान बैठता है, अरे सारा तो अभी पूरा वैश्विक स्तर के ऊपर तो हम यही देख रहे हैं, सारी प्लानिंग और किस चीज की हो रही है, सब टोटल प्लानिंग जितनी भी है राजनीति के अंदर, शिक्षा के अंदर, व्यापार के अंदर, सब टोटल टोटल प्लानिंग इसकी है कि आपकी ये जो बाहरी सत्ता है इसका वेलबींग। और डेवलप्ड कंट्रीज किसको कहते हैं, ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग या ये जितने भी हैं उसका अर्थ किस चीज से, कि जिसने ये सारी सुख सुविधाएं सुचारू रूप से प्रोवाइड कर दी हैं, चाहे वो अंदर से बहुत खोखला हो चुका है, बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर है, जिसको हम विकसित कहते हैं, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से कितनी ज्यादा त्रास की स्थिति के अंदर है, तो उसको तो हम फिर भी डेवलप्ड हैं साहब। इसमें तुरंत ही ये यहां से वहां यात्रा कर जाते हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, डेवलप्ड है। और वही व्यक्ति एकदम आप काम है, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैठा आराम से, उसको आवश्यकता ही नहीं है, उसके उत्तेजना ही नहीं है। तो आप कहेंगे देखो बेचारा। तो अब ये तो हमारे मानदंड है, यह सब धर्म संकर है, कार्यकारी अंगों का विभ्रम है, खराब प्रशासन, अक्षम और अज्ञानपूर्ण शासन है। सच्चे मंत्री संकल्प को तो निचले अधिकारियों की कठपुतली बना दिया जाता है, जो प्रत्येक अपने निजी स्वार्थ में प्रयोजनों के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप और बाधा डालते रहते हैं, या बेईमानी से एक दूसरे के मंसूबों के अनुसार मूर्ख बनते रहते हैं। और यह सब करते हैं अपने स्वयं के लाभ के लिए और ईश्वर की हानि के लिए। वह संकल्प ईश्वर नहीं रहता और अनीश बन जाता है, अपने नौकरों की कठपुतली और ठगा हुआ व्यक्ति बन जाता है। अब ये कैसे होता है, हालांकि खैर ये अब इसमें कैसे होता है वो वाले में कितना अभी जा पाएंगे, क्योंकि इस भाग का अपने को थोड़ी थोड़ी नहीं इसके ऊपर, क्योंकि सारा हमारे साथ जो अभी हो रहा है, जो समस्या हमारे साथ है, अगर एस्पिरेशन आ भी जाती है तो भी जहां वो पहुंचनी चाहिए, मान लीजिए आपके नाम से सैंक्शन हो गई सर्टेन अमाउंट, आपके पास तो पहुंचती नहीं, पहुंचती है तो अगर 5 लाख रुपए सैंक्शन हुए तो 2 रुपए पहुंचा नहीं आपके पास, करो क्या। तो आपने पढ़ लिया, आपने ये चीज एक सर्टेन स्तर के ऊपर सपोज समझ भी ली, मां से आपने प्रार्थना भी कर ली, पर यदि ये नहीं जाना कि मेरे छेद कहां कहां हैं और उसको कैसे बंद किया जाए, तब तक तो बड़ी मुश्किल है। इसके अंदर एक रेफरेंस अपन पढ़ पाएंगे क्या, चलो इसके, क्योंकि अभी 10 मिनट में जितना इसको पढ़ पाते हैं, इसके लिए जो जो अभी शब्द आए हैं पहले तो हम उनको ट्रेस करते हैं अभी तक, क्योंकि ये बाद का जो विवेचन है कि वो ऐसा क्यों होने देता है अज्ञानम के कारण, इस निष्कर्ष पे तो हम बाद में आए, क्यों क्यों पहले तो ये प्रश्न तक तो आए
अभी तक जो बात हुई कि कैसे एक भाग दूसरे के अंदर प्रवेश करता है, तो पहले भाग को समझे। उस भाग की उचित क्रिया क्या है कि मनस की प्रॉपर सीट ये है, ये मनस का काम है। जब आप उसके प्रॉपर क्रिया को समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे फिर बाद में दूसरा उसमें प्रवेश कैसे करता है। जब मैं मेरी तय सीमा कि मेरी ये सीमा है, जैसे आपको ऊपर से ड्रोन से एक पिक्चर दिखा दी, तब आप तुरंत अच्छा ये है, ओहो, इसके अंदर ये इस तरीके से प्रवेश कर रहा है, कोई इसके अंदर इस तरीके से इसने एनक्रोचमेंट कर रखा है। अब समझ गए, ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा इसकी व्यापक पिक्चर जो है, व्यापक इसकी वो पता कर लेते हैं, तो ये हम एक इसके बारे में मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, और जितना पढ़ पाते हैं अभी इतना पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इंद्रियों की शिक्षा व उनका प्रशिक्षण। इंद्रियां क्या हैं? जैसे हमने नाड़ी शुद्धि की और उनकी बात करी थी, जो इससे पहले पैराग्राफ में हमने बात करी थी कि उसके अंदर एक तो तंत्रिका तंत्र और अन्नम, ये दो चीजें हैं। फिर बाद में हम मनस की इनकी बात कर रहे हैं। आपके पास जिनके पास ये पुस्तक है, पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, उसके अंदर बहुत ही गहराई से भैया। नहीं 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 नहीं, यहाँ का जो पब्लिकेशन है अपना नवजात जी का तो है दिव्य शरीर में दिव्य जीवन, ये है पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, ए डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो, उसका हिंदी अनुवाद। ये जिसके पास नहीं है वो तो इसको स्क्रीन पे देख सकता है, अदरवाइज मतलब आपके पास अगर प्रिंटेड है तो आप 126 पेज पे देख लीजिए। इंद्रियों की शिक्षा व उनका प्रशिक्षण। इंद्रियों की शिक्षा के अनेक पहलू हैं। देखो इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो डायरेक्टली इससे संबंधित हैं, कुछ जो हैं डायरेक्टली नए होके भी इस पे पूरा प्रकाश डाल रहे हैं इस सारी चीज के ऊपर। इसलिए जैसे हमने पहले वाले सेक्शन के लिए किया था, क्योंकि ये दूसरा सेक्शन चालू हो गया ना, जो योगिक साधन का, इसने 7-8 दिनों तक लगातार श्री अरविंद को ये बताई थी। पहले वाले को तो हमने बड़ा अच्छे से ट्रेस किया था, अब दूसरे वाले को भी हमको वैसे ही ट्रेस करना पड़ेगा। अगर ये पुस्तक नहीं है तो आप जिनके पास नहीं है वो आप मेरे को बता देना, मैं भिजवा दूंगा। इंद्रियों की शिक्षा के अनेक पहलू हैं जो कि जैसे जैसे सत्ता वर्धित होती जाती है वैसे वैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। निश्चय ही ये शिक्षा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। यहाँ शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से है, यदि उन्हें उचित रूप से संवर्धित किया जाए तो ज्ञानेंद्रियां अपनी क्रिया में साधारणतया उनसे जैसी आशा की जाती है उससे कहीं अधिक निर्दोषता अथवा सटीकता और शक्ति प्राप्त कर सकती हैं। ये आपकी नाड़ी शुद्धि की बात चल रही है कि जितनी निर्दोषता और सटीकता से वो काम कर सकती है, आंखें काम कर रही है। मैंने उसके ऊपर ध्यान केंद्रित ही नहीं किया, मैं रूम में आया, मैंने सर्टेन कुछ इंप्रेशंस मेरे को रहे, बस ऐसा है। पर आपसे अगर ये पूछा जाए वहां क्या था, तो आप कितना उसके पता कर पाएंगे? वही अगर आपको ये कहा जाए 2 मिनट दिया जा रहा है, वहां बड़ा ध्यान से देखना, आपसे पूछा जाएगा, तो भले आप 1 घंटे बैठे हो उस रूम में, पर अब आपको अगर ये कह के भेजा कि आप 5 मिनट के अंदर वहां पूरा देख के आइए, धीरे धीरे अगर ये किया जाता है तो इसके अंदर और भागों का प्रवेश कैसे होगा वो तो बाद की बात है। पर कम से कम ये 6 इंद्रियों के साथ ये बातें, 6 जिसके अंदर मन है, ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। और इसका प्रयास शिक्षा में एक लिमिटेड स्तर के ऊपर किया जाता है। और सामान्य जीवन में व्यक्ति उतना सफल होता है जितना इनकी क्रियाएं अच्छी उसकी होती हैं। कि वो देख लेता है कि यहाँ उसने चीजें देख ली, तुरंत अंदर जाके उसके अंदर कोई चीज है जिसने उसका मैनिपुलेशन किया और उसने ये देख लिया कि यहाँ ये संभावनाएं हैं, वर्तमान में ये स्थितियां हैं, मैं इसको इस तरीके से अपने तरीके से इस जो चीज है उसको हार्नेस कर सकता हूं, मेरे सामने जो एक संभावना आई है उसका मैं इस तरीके से लाभ ले सकता हूं। 6 ज्ञानेंद्रियां होती है जो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती हैं: दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्पर्श, रस और मन। मन को इसमें शामिल कर लिया क्योंकि एक्चुअल इंद्रिय ये है, और इनमें से अंतिम को छोड़कर बाकी सभी बाहर की ओर देखती हैं। और भौतिक तंत्रिकाओं और उनकी मूल इंद्री
आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ के द्वारा बाहर से विचार सामग्री एकत्रित करती है। ये पांचों जो हैं बाहर से एकत्रित करती हैं। हालांकि इसके अंदर की जो चीजें हैं, जैसे श्रवण है, खाली कान से आप सुन रहे हैं, पर सुनने के साथ साथ क्या इन्फिल्ट्रेशन है इसके अंदर। आपको ये कहा कि एक तो मैं आपके विषय में अच्छी अच्छी बातें कहूं, देखिए आपके अंदर कितना अच्छा आपको लगेगा। वही आपके विषय में ऐसी चीजें कहूं जो आप ये कहेंगे अरे ये क्या, एकदम तो क्रोध में भर जाएंगे। व्यक्ति को ये सुनता है और होता है, पर ये भौतिक तंत्रिका तंत्र है, ये आपको रिपोर्ट दे देगा। के द्वारा बाहर से विचार सामग्री एकत्रित करती हैं। विचार के सहायक के रूप में इंद्रियों की पूर्णता साधित करना शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक होनी चाहिए। इंद्रियों से जिन चीजों की, दो चीजों की मांग की जाती है, वे हैं यथार्थता या परिशुद्धता। हमारी इंद्रियां ये दोनों ही काम बड़े ही बहुत मुश्किल से ही करती हैं, करती नहीं। परिशुद्धता, क्योंकि उसका क्या कारण है? एक तो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसके अंदर आपकी कामनाओं का। आंख देखेगी, और अगर आपके आसक्ति का कोई ऑब्जेक्ट है, कामना का कोई ऑब्जेक्ट है, अब उसका क्या बनाएगी आप देख सकते हो। छोटे बच्चों को अगर कोई शॉपिंग मॉल में वही खिलौनों की दुकान के सामने से ले गए, अब उसके जो होने वाला है देखो आप। या आप कोई ऐसी गली के अंदर से निकले जहां भोजन जिसके प्रति आपकी आसक्ति है, पूरी चाट गली है मान लीजिए, अब उसके अंदर आपका क्या होने वाला है आप देख लीजिए। आपके जाने अनजाने भी आपके जो है मुंह पानी से भर जाएगा उसके अंदर। आप कहेंगे अरे ये क्या। बुद्धि कितनी भी हो उसके अंदर ये प्रतिक्रियाएं जो आएंगी वो आएंगी। नाक के अंदर अगर आपको स्मेल आ रही है, बुद्धि ने कहा ठीक है भाई अपना काम यहाँ करते हैं, पर आपके दूसरा कोई के भी खड़ा ही नहीं हो पा रहे यहाँ तो। माँ ने कोई काम करने भेजा, अब उसके अंदर मैं बिल्कुल तटस्थ तरीके से ठीक है भाई गंध आ रही है, कोई खास बात नहीं है, फिर भी देखिए। तो पहले तो परिशुद्धता, यथार्थता या परिशुद्धता, एक्यूरेसी और संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस, कि उसके अंदर बड़ी सेंसिटिवनेस है इस चीज की। आंखें देख रही है एक मूर्ति को, क्या देख लेंगी अगर कलाकार नहीं है तो। हमें पहले यह समझ लेना होगा कि इंद्रियों की परिशुद्धता और संवेदनशीलता में क्या व्यवधान आते हैं, ताकि हम उनका निराकरण करने के सर्वोत्तम उपाय काम में ले सकें। जो लोग पूर्णता साधित करना चाहते हैं उन्हें अपूर्णता के कारण को भी अवश्य ही समझना चाहिए। तो इसीलिए हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। यूं तो हम पढ़ जाते यौगिक साधन तो कभी का हम पढ़ लेते, और ये इंप्रेशन थोड़ा बहुत हमको हो भी जाता कि हाँ हाँ हाँ, हमने यौगिक साधन पढ़ा है, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी। ये कभी हमको टच नहीं करती, और हमारा सारा प्रयास ही यही है, जिस भी स्तर पे हम कर पाए कम से कम हम ये रिलेट कर पाए। इसको अभी यही हमको समय सीमा के कारण छोड़ना पड़ेगा, हम इसको कल यहाँ फिर से पकड़ते हैं। और जो जो चीजें हमको समझनी है, पहले तो पारिभाषिक शब्द, भाई मैं जिन चीजों के ऊपर मेरी थीसिस बना रहा हूं, मैं कोई हाइपोथेसिस खड़ी कर रहा हूं जिस चीज के ऊपर, पहले वो शब्दों को तो समझूं। तो ये चीजें हम कल ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कल न हो पाए, परसों हो, और 2 दिन हो, तो ये करना इसके अंदर अत्यंत आवश्यक है। हाँ जी शब्या जी। किताब आप बोल रहे थे मेरे पास नहीं है। आपको भेज देंगे। इसमें कोई बात है क्या, या इसमें कोई ऐसी चीज है? हाँ जी रविकांत जी। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने को। अच्छा ठीक है, तो अपन कल इसको यहाँ से पकड़ते हैं। तो विवेक इसमें कोई बात है? नहीं भैया अभी तक तो क्लियर है। हाँ, बाकी इसके ऊपर अपने पॉइंट्स बनाओ और चिंतन करना शुरू करो कि कैसे ये होते हैं, और अगर आपके कोई उदाहरण हो तो आपके उदाहरण हम ले लेंगे। पहले इसको ट्रेस करते हैं पूरे को। ओके ठीक है, यहीं रोक देते हैं। जय श्री ठीक। जय श्री। राम।